नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि त्वरण क्या होता है। दोस्तों, ये जो त्वरण आपका है, ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये होता क्या है, वास्तव में क्या होता है, इसकी परिभाषा को रटने के बजाय हम इसको समझेंगे कि वास्तव में होता क्या है। तो त्वरण दोस्तों, चलिए हम समझ लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे दोस्तों कि हम कहेंगे कि आपको परिभाषा शायद आपको पता भी होगी, लेकिन परिभाषा को हम नहीं बताएंगे। पहले आपको ये समझाएंगे कि त्वरण होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, समझिए, जैसे यहाँ पर एक बिंदु ए है और यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है पहले, और वो रुकी हुई है या उसका वेग जो है वह 0 है। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर क्या होता है कि 1 सेकंड के बाद उसका जो वेग है, हमने मान लिया कि 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। उसका वेग कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। फिर हमने देखा कि अगले दूसरे सेकंड में, मतलब अगले सेकंड में जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। और फिर अगले तीसरे सेकंड में वेग हमने देखा कि 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। मतलब यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि पहले सेकंड में कितना वेग हुआ, 5, फिर दूसरे सेकंड में कितना हुआ, 10, मतलब दूसरे सेकंड में भी कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, तीसरे सेकंड में भी 5 बढ़ा। तो हम यहाँ देखते हैं कि हर एक सेकंड में जो वेग बढ़ रहा है वो 5 बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये जो हर एक सेकंड में वेग बढ़ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि वेग बढ़े, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि इधर से हमने कह दिया कि वस्तु का पहले वेग शुरू में कितना था, 15 था, फिर 1 सेकंड के बाद 10 हो गया, फिर अगले सेकंड में 2 सेकंड के बाद अगले सेकंड में 5 ही रहेगा, फिर 0 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि त्वरण किसको कहते हैं, तो एकांक समय या 1 सेकंड में वेग में होने वाले परिवर्तन को। परिवर्तन का मतलब हर एक सेकंड में जितना भी का वेग, किसी वस्तु का वेग बढ़ता या घटता है, उस वेग को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। किसको त्वरण कहते हैं, वेग को ही कहते हैं। किस वेग को कहते हैं, जो हर एक सेकंड में घटता या बढ़ता है। तो हम परिभाषा यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि एकांक समय में। एकांक समय का मतलब क्या होगा, एकांक समय का मतलब हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड समय एकांक होना चाहिए। तो एकांक समय में वेग में होने वाले परिवर्तन का मतलब चेंज को, जितना भी एकांक समय में 1 सेकंड में जितना भी परिवर्तन होगा या चेंज होगा, है ना, उसी को हम त्वरण कहेंगे। तो एकांक समय में वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अब दोस्तों, हमारी समझ में आ चुका है कि त्वरण किसको कहते हैं, कि हर 1 सेकंड में या एकांक समय में जितना में भी वेग में परिवर्तन हो, उसी को हम त्वरण कहेंगे। अब इसका अगर हम सूत्र दोस्तों बनाएं, इसका जो त्वरण का सूत्र होता है, त्वरण को हम ए से लिखेंगे, और इसका सूत्र बनेगा वेग परिवर्तन, जितना भी वेग में परिवर्तन हुआ। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, शुरुआत में जो वेग है वो 0 था, फिर 15 हो गया, तो वेग में जो परिवर्तन हुआ कितने का हुआ, 15 का हुआ। तो जितना वेग में परिवर्तन हुआ उसको लिखिए। फिर जितना भी समय लगा, यहाँ पर देखिए वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, पहले 0 था, फिर कितना हो गया, 15, मतलब 15 बढ़ गया। तो कितने सेकंड में बढ़ा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। तो हम वेग में परिवर्तन जितना हो उसको लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन लिखेंगे और बटे क्या लिखेंगे, समय अंतराल लिखेंगे। तो आपका क्या निकल आएगा दोस्तों, त्वरण निकल आएगा। अब दोस्तों देखिए कि ये सूत्र ऐसे बना कैसे, ये हम समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि वस्तु का जो प्रारंभ में वेग है, हमने मान लिया कि t समय में, हमने ऐसे मान लीजिए कि t समय में वेग में जो परिवर्तन है वो हमने मान लिया कि वेग में परिवर्तन कितना है आपका, dv है। t सेकंड में वेग में परिवर्तन कितना है, dv है। तो 1 सेकंड में वेग में परिवर्तन कितना होगा, tb/t। तो देखिए दोस्तों, ये आ गया ना, वेग में परिवर्तन बटे समय। 1 सेकंड में वेग में परिवर्तन जब आप निकाल रहे होंगे, 1 सेकंड में वेग में होने वाले परिवर्तन को जब आप निकाल रहे होंगे,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना वेग में परिवर्तन हुआ उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे वो समय लिखेंगे जितने समय में वो वेग में परिवर्तन हुआ है। तो इस तरीके से फार्मूला बन जाता है दोस्तों। तो त्वरण बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब देखें दोस्तों, इसके मात्रक को हम देखें, अगर इसका दोस्तों मात्रक क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं इसका मात्रक। मात्रक को भी हम फार्मूले से ही बना लेंगे। यहाँ पर वेग में परिवर्तन है, मतलब वेग में परिवर्तन का मतलब होता है वेग, वही जितना भी परिवर्तन हुआ तो उसका मात्रक दोस्तों क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। वेग में परिवर्तन मतलब वेग, तो उसका मात्रक दोस्तों क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और फिर नीचे क्या है, समांतराल। समांतराल का मतलब दोस्तों मात्रक क्या होता है, समय का होता है सेकंड। तो इसका मतलब दोस्तों मात्रक क्या बनेगा, मीटर प्रति सेकंड, और सेकंड की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा हम इस सूत्र से भी बना के लिख सकते हैं। अगर हम रटना चाहें तो क्या होगी, दो तरीके से और इसकी परिभाषा लिखी जा सकती है। क्या लिख सकते हैं कि हम इसको एकांक समय अंतराल जो लिखा है इसको हम कहेंगे एकांक, इसको एक कर देंगे, इसको कितना कर देंगे, एक। तो एकांक समय अंतराल में वेग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। या इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जब कोई वस्तु गतिमान होती है, चलती है, तो क्या होता है, अगर उसके वेग में परिवर्तन होता है तो वेग में परिवर्तन और समयांतराल, वेग में परिवर्तन और समयांतराल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, त्वरण कह सकते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी चीज के नीचे अगर हम समय लग गया, टी लग गया, तो क्या बन जाता है दोस्तों, दर बन जाती है। उसकी क्या बन जाती है, दर। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को, नीचे समय लगा है तो दर कहेंगे। दर का मतलब क्या है, रेट, मतलब जिस रेट से वेग घट या बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर वेग परिवर्तन की दर कितनी है, वेग परिवर्तन की दर का मतलब हर सेकंड में वेग कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ पर वेग परिवर्तन की दर कितनी है, 5 है दोस्तों। तो यहाँ पर त्वरण कितना हो जाएगा, 5। तो इस प्रकार से त्वरण क्या होता है दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।